पहाड़ों पर बादल फाड़ बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों को डुबो रही है। नदियों का रौद्र रूप सब कुछ तबाह कर रहा है। नेपाल और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और जिससे लोगों का जीवन अब बर्बाद हो रहा है, जिसका असर यह है कि सरयू नदी, राप्ती, घाघरा, शारदा जैसी जो नदियां उफान पर हैं, कहर बरपा रही हैं। यूपी की बात करें तो 6 जिलों में 70 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार की बात करें तो कोसी गंडक का रौद्र रूप लोगों को अभी से डरा रहा है। बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का टनल टूटा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुम्बद यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल है, लेकिन बादल नहीं है। आप इसे देख सकते हैं कितना डेंजर। टूट गए घर, दरिया बने शहर। गांव गांव है खौफनाक मंजर। घाघरा, सरयू, शारदा में उफान। नदियों का तांडव विनाशकारी है। बह गई सड़कें, टूट गए ब्रिज। यूपी उत्तराखंड में बर्बादी भीषण। मानसून का प्रहार प्रलयकारी है। यूपी उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बारिश का रौद्र रूप डरा रहा है। नदियों का उफान आबादी वाले इलाकों में घुसता जा रहा है। घर, मकान, खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न हो गया है। जिंदगी अब नाव के भरोसे चलने लगी है। पहले आपको दिखाते हैं मानसून और बादल फाड़ अटैक की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये 5 तस्वीरें। यूपी के बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और उत्तराखंड बिहार की ये तस्वीरें आप देखिए। हर तरफ बाढ़ का विकराल रूप दिखाई दे रहा है। घाघरा, राप्ती, सरयू, शारदा ये सब नदियां उफान पर हैं, मानो सब कुछ तबाह करने पर आमदा हैं। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी में भी भयावह तस्वीरें हैं और बिहार का जो नेपाल बॉर्डर वाला इलाका है वहां पर भी गोपालगंज जैसे तमाम जो जिले हैं वो अभी से बाढ़ की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उतरे हैं, वो ग्राउंड पर उतरे, हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो आप देखिए यूपी के 6 जिलों में बाढ़ के विनाशकारी तांडव का हाल। नेपाल और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से यूपी के कई नदियां कहर बरपा रही हैं। यूपी के 71 गांव में बाढ़ का सैलाब हाहाकारी हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का दौरा किया। आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों के हालात कैसे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। न घर बचा है न मकान, गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में मंजर समंदर जैसा है। नदियों का रौद्र रूप बस्तियों को उजाड़ रहा है। बाढ़ के विकराल रूप की तस्वीरें देखिए, आपका भी कलेजा कांप जाएगा।
अभी तो ये जुलाई का महीना है, बादल फाड़ बारिश आगे कितना कहर बरपाएगी ये बयां करना मुश्किल है। यूपी के सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, पीलीभीत से लेकर उत्तराखंड तक मानसून का तांडव खौफनाक है। तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक आपको कहीं जमीन नजर ही नहीं आएगी। हर तरफ बाढ़ का बवंडर है। बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादलों के प्रहार के सामने इंसानी जिंदगियां बेबस बेहाल नजर आ रही हैं। अरे दिक्कत सर बहुत चीज है। फरहान का दिक्कत है। हाँ, भूसा वूसा का दिक्कत है सब। हाँ, बहुत दिक्कत यहाँ होती है। हाँ, पानी बहुत तेज बढ़ रहा है। यूपी बिहार में कई जगहों पर बिन बारिश बाढ़ जैसा सैलाब विनाश कर रहा है। नेपाल और उत्तराखंड में बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी अब दिख रहा है। आलम तो ये है कि कोई अपने टूटे मकान का मलबा समेट रहा है, तो कोई नदी के प्रहार से इस कदर खौफजदा है कि पक्का मकान तोड़ने को मजबूर है। समस्या सीख रही पानी की, मतलब कोई रोकथाम ही ना है। पानी की रोक सड़क नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं। बस ऐसे पानी तो काफी है, काफी नुकसान। धान पके हुए वाले और जो से धान लगा रहे धान की और नई पौधे वो सब बेकार हो गई। सड़क आने जाने की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले आपको दिखाते हैं यूपी के बाराबंकी में बाढ़ की विनाश लीला। जिले में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल के बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यहां कई इलाकों का हाल विकराल हो चुका है। तस्वीरें देखिए, गांव के अंदर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्राइमरी स्कूल में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़कें, मंदिर, खेत, हर तरफ बाढ़ का ही तांडव है। सरयू नदी का पानी रामनगर, सिरौली, गौसपुर समेत 3 दर्जन गांवों में घुस चुका है। लगातार बारिश की वजह से यहां हालात विकराल होते जा रहे हैं। हर साल पानी आ जाता है। पिछले साल भी आ गया था और अभी सुनने में आ रहा 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और अभी लेटेस्ट अभी न्यूज़ यही आई है कि 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो और भी पानी यहाँ बढ़ जाएगा। तो हम लोग के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं इस सिचुएशन में विद्यालय को चलाने के लिए। लेकिन हम लोग इसका हर बार सामना करते हैं। जो गाँव में जो ऊँचे स्थान है वहाँ पर हम लोग अपना विद्यालय संचालित करते हैं। लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से तबाही का मंजर खौफनाक नजर आ रहा है। कई गांव में हालात इस कदर बिगड़ गए कि नाव चलानी पड़ी। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगाई गई हैं। तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ के जवान गांव में वाटर बोट लेकर पहुंचे। लोगों को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। शारदा नदी में भी बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। शारदा नदी के इस सैलाब का सितम देखिए। बाढ़ के पानी ने रेलवे लाइन को तोड़ दिया। बैलानी नानपारा रेल प्रखंड पर 15 मीटर रेल लाइन कट गई है। रेलवे ट्रैक हवा में लटक रहा है और जिससे ट्रेनों की आवाजाही को बंद करना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक शारदा नदी का पानी 5 तहसील के दर्जनों गांव में घुस चुका है। हालात विकराल हो चुके हैं। ये लटकी गया सर। जब इसमें कुछ लगा होता, कुछ लगाया होता, छोटा सा पुल बना दिया। इतना सा पुल था, पुल चाहिए यहाँ पे बड़ा। बोलते रहे, पब्लिक बोलती रही, इन लोगों ने सुना ही नहीं। छोटी सी पुलिया बना के रख दी। अब बताओ ये यहाँ पे कितनी बड़ी दिक्कत हुई है। ट्रेन चलने वाली है। बताओ अगर जो ट्रेन ही अगर जो पास 1 घंटे पहले ट्रेन पास हुई, अगर जो ट्रेन के समय हादसा होता तब क्या हाल होता। विकास खंड फूल बहेड़ के बिरहा, सुतिया, धोबियाना, शंकरपुर समेत कई गांवों में घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कें डूबने से गांवों का संपर्क टूट गया है। करीब 35,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। लोग घरों की छतों पर अपना गुजारा करने पर मजबूर हैं। एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। खतरे वाले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। गांव में फंसे लोग राशन और जरूरी सामान के लिए तरस रहे हैं। लखीमपुर के पुलिया कला धीरा रोड की तस्वीर आप देखिए। यहाँ प्रेम नगर सिख फॉर्म के पास खड़ी बस पूरी तरीके से पानी में डूब गई। सड़क पर इतना पानी भरा है कि बस की सिर्फ छत नजर आ रही है।
डीएम और बीएसए ने बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों के स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। सीतापुर की तस्वीर देखिए, जहां घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का कटान दहशत फैला रहा है। आलम तो ये है कि नदी का बहाव गांव के किनारों तक पहुंच गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग अपने पक्के मकानों को तोड़ने पर मजबूर हैं। उत्तराखंड के बनवासा बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे शारदा, राप्ती, घाघरा नदी उफान पर हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। 6 जिलों में कुल 71 गांव की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बलरामपुर के 26 गांव प्रभावित हैं, जबकि श्रावस्ती में 18 गांव प्रभावित हैं। कुशीनगर में भी 5 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और सभी जिलों में एसडीआरएफ और पीएसी की एक टीमों को तैनात किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक पीलीभीत के 20 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पीलीभीत में देवहा नदी में नानक सागर से 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जिससे हालात विकराल होते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, नदी के किनारे बसे मोहल्ले टापू बन गए हैं। लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। पीलीभीत शहर के 27 वार्डों की करीब 35,000 आबादी प्रभावित है। मंगलवार को पीलीभीत में बाढ़ में फंसे 7 लोगों को जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से बचाया। एसडीएम खुद मौके पर पहुंची और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रशासन के द्वारा उसी को देखने के लिए और लोगों के यहाँ क्या स्थिति है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास एसडीआरएफ की 2 टीमें उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की क्षति और किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं है। बाढ़ से हमने सकुशल सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। अभी शारदा नदी में तो पानी जो हमारा 2 दिन पहले 3,90,000 था, इस समय 1 बजे की रिपोर्ट के अनुसार वो पानी 89 क्यूसेक है, यानी पानी काफ़ी कम हो चुका है इस समय। तो धीरे धीरे वो पानी वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ का जो पानी है वो भी स्टेडी है। स्टेडी मीन्स की स्थिर है, अभी कोई राइजिंग नहीं है यहाँ का ट्रेंड भी। तो ये भी पानी जो आया है ये भी धीरे धीरे नेचुरल तरीके से निकल जाएगा। पीलीभीत के पूरनपुर कालीनगर मार्ग की तस्वीर देखिए। यहाँ कलिया गांव के पास हाईवे की सड़क बाढ़ के पानी में समा गई। सड़क टूटने से करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीलीभीत में सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है और मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हर प्रकार का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी ली और प्रभावित इलाकों में तुरंत हर तरह की सहायता पहुंचाने का निर्देश जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी उत्तराखंड में बारिश के साथ नदियों का तूफान तबाही मचा रहा है और दूसरी तरफ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भूस्खलन से सड़कें तबाह हो रही हैं और कई जगहों पर नाले भी उफान पर हैं और रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। उधम सिंह नगर की बात करें तो कई इलाकों में अभी बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर खौफनाक है। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का यह हैरान कर देने वाला वीडियो देखिए। देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास यह भूस्खलन हुआ। पहाड़ से भारी मलबा आने की वजह से हाईवे भी बंद हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लगातार बारिश के बीच कई जगहों से भूस्खलन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिथौरागढ़ में गोरी, काली नदी, रामगंगा और सरयू नदियां उफान पर हैं। चंपावत में शारदा नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया है। उधम सिंह नगर के खटीमा की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है बाढ़ का जलजला ही नजर आ रहा है। लगातार बारिश और नदियों के उफान ने रिहायशी इलाकों को डुबो दिया है। घरों के अंदर पानी घुस गया है, गांव टापू बन गए हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाके में हालात कितने भयावह हैं। न तो सड़कें नजर आ रही हैं, न ही खेत खलियान। भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नालकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफी पानी भर गया है और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है। प्रशासन के मुताबिक कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सभी विभाग एक्टिव हैं। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। खटीमा में कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है और लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। अल्मोड़ा में कोसी नदी के किनारे बसे लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये बारिश तो साहब हमने भी बहुत सालों के बाद देखी हुई है इतना, और आगे जो है नाला नजदीक होने के बंद है। यहाँ आगे भी ये नहर है छोटी, वो बंद है, हो गई थी। पानी का मतलब स्रोत पास होने का नहीं है यहाँ ज्यादा। अगर बारिश हुई पीछे से ओवरफ्लो होने से बैग मारता है पानी और पूरा गांव घर से मकान ये डूबने की स्थिति में है पूरा। पहाड़ों पर 3 दिन से जारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर जारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किनारे बसे लोगों में दहशत फैली है। पहाड़ों में बारिश का असर मुरादाबाद में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ रामगंगा नदी का पानी 20 से ज्यादा गाँव में घुसा हुआ है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। लोगों को घुटने तक पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है। पानी दे समझ लो, लेकर बोकरपुर से चलो, इस्लामनगर, बोकरपुर, काफियाबाद, घोसीपुरा, खैया, अक्का, शाहपुर। नुकसान तो अभी आप समझ लो, ये तो पौधा लगाने वाली है और तो झनने वाला धान है वो खेत में ही है। थाना भोजपुर इलाके की तस्वीरें देखिए। यहाँ गांव के गांव जलमग्न हैं। खेत खलिहान से लेकर लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा नुकसान फसल का हुआ है। धान समेत सभी फसलें खराब हो गई हैं। पशुओं को चारा तक नसीब नहीं हो रहा है। खेती का तो सारा नुकसान हो गया, कोई चीज नहीं बची, ना जानवरों का चारा बचा, ना फसल बची, ना गन्ना बचा, कुछ नहीं बचा है। बहुत नुकसान है। चटकाली, मंडहरा, मुस्तापुर, इन्हें सब गाँवों को नुकसान है बहुत ज्यादा। सारी दिक्कत है, तो खेतों पर को भी नहीं जा पा रहे, चारा नहीं ला पा रहे, तो जो भूसा घरों में होगा वही खिला रहे जानवरों को भी। मुरादाबाद के लोग धान और गन्ने की फसल करते हैं, जो बर्बाद हो गई है। कई इलाकों में खेतों में 4 फीट तक पानी भरा है। पहाड़ों में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है, लिहाजा लगता नहीं है कि लोगों को जल्द सैलाब से राहत मिलेगी। नेपाल में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से वहां पर भी तांडव मचा हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन से पड़ोसी देश में 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में भारी बारिश का असर बॉर्डर पे यूपी और बिहार के जिलों में भी दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं और नेपाल से छोड़ा गया पानी यूपी बिहार में तबाही मचाने को तैयार है। कोसी, गंडक, राप्ता, घाघरा समेत कई नदियां उफान पर हैं और तबाही मचाने को तैयार है। नेपाल में बादरफाड़, बारिश का तांडव विकराल है। सोशल मीडिया में वीडियो देखिए, पहाड़ों में मूसलाधार बारिश जानलेवा है। पड़ोसी मुल्क में अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हो चुकी है। नेपाल में बारिश और बाढ़ का असर यूपी और बिहार की नदियों पर देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों में कई नदियां उफान पर हैं और तबाही मचा रही हैं। कोसी, गंडक समेत कई नदियों का बहाव डरा रहा है।
बिहार के बगहा की तस्वीर देखिए। यहाँ गंडक नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ का सैलाब दहशत फैला रहा है। नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है। बगहा पुलिस लाइन का हाल देखिए। यहां गंडक कॉलोनी में पिछले 4 दिन से पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि एसपी ऑफिस भी जलमग्न हो गया है। प्रशासन बेबस है। आम आदमी की क्या बिसात, पुलिसकर्मी भी घुटनों तक पानी में घुसकर ऑफिस आने जाने को मजबूर है। गंडक कॉलोनी के कई इलाकों में ऐसी स्थिति है। जल भराव से निपटने का कोई रास्ता प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है। तो बिहार में कोसी और गंडक नदियां उफान पर है। कई जिलों में तबाही मचा रही हैं। हमारे सहयोगी शिवपूजन झा की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। गंडक, कोसी, कमला बलान जैसी दर्जनों नदियां जो नेपाल से निकलती हैं वो फिलहाल उफान पर हैं। आप देख सकते हैं ये गंडक का दृश्य है। जलस्तर जबरदस्त है। कई निचले इलाके में पानी भर गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गंडक ने कटाव भी शुरू किया है। ये आप देखिए, ये मिट्टी कभी भी गिर सकता है। निचले इलाकों में पानी भरा। गोपालगंज से ऐसी काफ़ी खबरें आई। कोसी भी तबाही मचा रही है। दरअसल नेपाल में जब भी तेज बारिश होती है उसके बाद बिहार की नदियां पूरे उफान पर होती हैं। इसे आप विचित्र विडंबना कह लें कि बिहार के दर्जनों ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में रहते हैं, वहीं दूसरे ऐसे दर्जनों जिले हैं जो सुखाड़ की चपेट में रहते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन तभी हो सकता है जब इन नदियों के ऊपर बांध बनाया जाए। लेकिन बार बार इंजीनियर्स का यही कहना है कि ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो अपने साथ बहुत गाद लाती हैं। गाद की वजह से नदी की तलहटी लगातार ऊपर उठते रहती है और इस वजह से बाढ़ का खतरा मंडराते रहता है। साल 2008 में कोसी ने कुसहा में बांध तोड़ा था। उस वक्त डिस्चार्ज तकरीबन 3,75,000 क्यूसेक के आसपास का था। गंडक का डिस्चार्ज अभी से 2-3 दिन पहले तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक का गया और उसके बाद चूंकि नेपाल में बारिश थोड़ी थम गई, इस वजह से जलस्तर जो है वो धीरे धीरे कमना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही नेपाल में फिर से बारिश तेज होगी उसके बाद जलस्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू होगा। इस बीच प्रशासन ने गंडक के दोनों ही बांधों पर जबरदस्त तरीके से बालू भरे हुए कट्टे लगा कर कोशिश की कि जो इस तरीके से नदी लीलना शुरू करती है धरती को, ज़मीन को, और ऐसे ही लगातार ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से को लील जाती है, उसे किसी तरीके से रोका जाए, यानी कि कटाव को रोका जाए। और ये हर साल की कहानी है। हर साल तकरीबन ऐसे ही गंडक, कोसी, कमला बलान, अधवरयू समूह की नदियाँ तबाही मचाती हैं और लाखों लोग विस्थापित होते हैं। लेकिन अभी तो बारिश की मौसम की शुरुआत हुई है। अगर फिर से नेपाल में बारिश तेज हो जाएगी तो एक बार फिर से ये नदियां उफान पर होंगी और फिर से बाढ़ का खतरा मंडराएगा।